आंसर निकालें, कितना आंसर आएगा? ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है। बाउंडेड बाय पैराबोला बाउंडेड बाय x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। तो डायग्राम हमारा बन गया, पैराबोला हमारे पास है x इक्वल टू 1, ये लाइन x इक्वल टू 2, ये लाइन। और यदि इसमें सिंगल एक स्ट्रिप काटेंगे इसके अंदर, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज y इज मल्टीप्लाइड बाय dx। तो y इंटू dx आपके पास में ये वाला होगा। तो लिमिट होगी इसकी 1,0 से 2,0 तक। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट 1 से लेके 2 y इंटू में dx। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट 1 से 2 y कितना निकलेगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रल करा x का क्यूब अपॉन में 3, और लिमिट है 1 से लेके 2, और लिमिट डाल दो 8/3 माइनस का 1/3, 2 का क्यूब आएगा मेरे पास, 8/3 माइनस का 1/3, 7/3 विल बी द आंसर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड वाला भी इसमें बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो सेकंड वाला है, find the area between the curve y is equal to x और y is equal to x का स्क्वायर। तो ये अगेन x का स्क्वायर है, अगेन ये x का स्क्वायर है, और x का स्क्वायर मतलब किसके सिमेट्रिक होगा, y के सिमेट्रिक। तो ये जाएगी मेरे पास, मैं क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ। y बराबर एक्स स्क्वायर, और y ये लाइन कौन सी होगी, लाइन आपके पास ये लाइन होगी, ये लाइन कौन सी निकली, y बराबर x, और ये पैराबोला निकला मेरे पास y बराबर x का स्क्वायर। तो मुझे कौन सा एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला शेडेड, बाउंडेड बाय द लाइन एंड बाउंडेड बाय द पैराबोला। सबकी कहानी एक बार लगभग सेम ही है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा पहले, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। हाँ बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, y बराबर x है, यहाँ पर x डाल देते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना निकला 1। तो 0 वाला कौन सा होगा, 0 वाला ये वाला होगा, और 1 वाला कौन सा होगा, ये वाला 1 होगा। मगर 1 मुझे हवा में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए 1, y, और ये सॉरी ये 1, 0 होगा, ये होगा 1, y। तो यहाँ पर जो आगे स्ट्रिप कटनी है वो एक टच करेगी लाइन को, और दूसरा टच करेगा पैराबोला को। लाइन को टच करेगा, पैराबोला को टच करेगा, लाइन को टच करेगा y1 इंटू डी एक्स, पैराबोला को टच करेगा y2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर मुझे y1 का एरिया से क्या निकलेगा, पूरा ट्रायंगल का, ये y1 से ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकलेगा y1 से, और y2 से जो नीचे वाला पार्ट है उसका एरिया निकलेगा। ये कौन सा होगा, y1 माइनस y2 या y1 प्लस y2? निकालो आंसर जल्दी से, और पहले उड़ा के फटाफट निकालो आंसर। लिमिट्स क्या लेंगे, 0 1, लिमिट्स इसकी लेंगे 0 से लेके 1 तक लेंगे, दोनों की सेम रहेगी ना। हाँ, माइनस में हमेशा लिमिट सेम चलती है। माइनस में लिमिट कितने यूनिट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स, और दोनों की लिमिट होगी 0 से लेके 1। y1 किससे लेंगे, ट्रायंगल से, ट्रायंगल मतलब y1 मतलब लाइन को टच कर रहा है, तो ये लाइन से टच करेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू दिस इज x माइनस y2 कहाँ से लेंगे, x का स्क्वायर, इंटीग्रल 0 से 1, इसका इंटीग्रल निकला x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन 3, और लिमिट 0 से लेके 1,
1/6 आएगा। आंसर 1/6 आ रहा है क्या? यस सर। चलो आंसर इज इक्वल टू 1/6 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपने निकाला एरिया। अगला है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन पैराबोला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड भी सेम है, y बराबर x स्क्वायर। छोड़ो थर्ड छोड़ो, फोर्थ वाला लेते हैं। फोर्थ वाला ये तो मोड वाला है। हाँ मॉड वाला है, फोर्थ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, y इज इक्वल टू x प्लस 3 का मॉड और लिमिट इसने खुद दे दिया -6 से 0। लिमिट इसने खुद दे दिया है x प्लस 3 का मॉड और लिमिट है -6 से लेके 0। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो पहले उसने बोला कर्व को प्लॉट करने के लिए y इज इक्वल टू x प्लस 3 का मॉड है, तो यहाँ से बनेगा y इज इक्वल टू x प्लस 3 पॉजिटिव और दूसरा बनेगा मेरे पास नेगेटिव, क्योंकि मॉड है तो आप इसमें दो केस लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव लेंगे। तो आगे हमने इसका और इसका हमने प्लॉट पहले कर लेते हैं, प्लॉटिंग। तो प्लॉटिंग में ये मेरे पास में लाइन है, दिस इज द लाइन, और ये भी लाइन है। और लाइन को प्लॉट करने के लिए आप वैल्यूज ले लो यहाँ पे, x और y। 0 पे 3, x का रखा 0 तो y का निकला 3, y को रखा हमने 0 तो ये निकला -3। इस वाले में आप लोगे x और y के अंदर x को रखा 0 तो y निकला -3 और y को रखा 0 तो x कितना निकलेगा, +3 या -3 ही आ रहा है, -3। चल अब इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं पहले लाइन की। तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स इसमें आ रहे हैं तो प्लॉटिंग में हम नेगेटिव का यूज कर लेते हैं, मगर मॉड है बाद में माइनस का छोड़ना पड़ेगा। चलो x 0 पे 3, 0 पे 3, 1 2 3, एक पॉइंट ये। दूसरा y का x का -3, 1 2 -3, तो ये लाइन हमारे पास आएगी, दिस इज द फर्स्ट लाइन। ये लाइन हमारे पास आई फर्स्ट लाइन। चलो सेकेंड लाइन कौन सी आएगी, x इज इक्वल टू 0 और y पे कितना निकलेगा, x का 0, y का -3, y का -3, 1 2 3, माइनस का 3 और x का -3 पे 0, मतलब ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये लाइन हमारे पास इस तरह से जाएगी, दिस इज द लाइन। तो ग्राफ तो मेरे पास बन गया। ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 3, ये लाइन है y इज इक्वल टू -x और -3। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसने क्या बोला, स्केच द ग्राफ। तो स्केच तो हमने कर लिया, अब निकालना है मुझे एरिया -6 से लेके 0। -6 की प्लॉटिंग यदि मैं करता हूँ, ये -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये जो लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ करी, दिस लाइन, इसको बोला हमने x इज इक्वल टू -6। ये लाइन मेरे पास -6 है, -6 से 0। और ये लाइन कौन सी मेरे पास में, जो y एक्सिस है उसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0। तो मुझे एरिया जो निकालना है, वो कौन सा निकालना है, -6 से लेकर के 0 तक का, -6 से लेकर के 0 तक का। फाइंड एरिया, स्केच द ग्राफ एंड इवैल्यूएट -6 से लेके 0 तक। दूसरी लाइंस वाला बनेगा। जी हाँ, ये ट्रायंगल बन रहा है मेरे पास। एक मैं स्ट्रिप ये वाली निकालता हूँ, दूसरी स्ट्रिप में ये वाली निकालता हूँ। ये हो गया y1 इंटू में dx। वैसे ये y2 नहीं लेकर के, हाँ सेम ही होगा, वही बोल रहा था, इसका लेने की जरूरत नहीं है। तो आप इसमें क्या कर लेंगे, इसका 1 निकाल लो और इंटू कितना करें, इसमें इंटू 2 का करें या इंटू 4 का करें, 1 2 3 4, ये पूरा निकलेगा मेरा टोटल। तो सर उसको नीचे तक एक्सटेंडिंग है, अच्छा होता है x की नहीं, x एक्सिस के dx यहीं तक होता है ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो निकला, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है। अच्छा, मैं लिमिट जो ले रहा हूँ मैं -6 से लेकर के ये वाला पॉइंट -3 आना चाहिए, -3, 0, और ये वाला पॉइंट है 0, 0।
मुझे लेना कहाँ से कहाँ तक है, मुझे लेना है -6 से 0 तक का, बट ये मैं सिर्फ ले रहा हूँ -6 से लेके -3 और इंटू कितना कर दूंगा 2। ठीक है, तो लिमिट कितने लेंगे, हाँ देखते हैं, -6 और -3 ये y और इंटू dx। चलो तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन -6 से -3, y1 की वैल्यू कहाँ से निकाली भाई, x+3, इंटरवल कितना निकला x²/2 प्लस का 3x, और लिमिट कितनी है -6 से -3। जरा लिमिट लगा उसमें, लिमिट लगाया मैंने तो ये हो गया 9/2 और -9, अपर लिमिट -36/2 और -18, तो 9/2 -9, तो 36 अपर लिमिट लोअर लिमिट 6 का स्क्वायर 36/2 and 6 is 8, ये तो 0 हो गया 9/2। 9/2 देखना पीछे आंसर कितना है, तो 9/2 और पीछे कितना देगा सिर्फ 9, तो मल्टीप्लाई में किससे कर दो, इसके अंदर मल्टीप्लाई में 2 से होगा। मुझे जो एरिया निकालना है वो सिर्फ ये वाला पार्ट निकालना है। अच्छा ऐसा क्यों 4 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉड का जो ग्राफ होता है ना, जो मॉड वाला पोर्शन होता है नीचे के लिए वो डिफाइंड नहीं होता। मॉड की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव में जाती है, नीचे के लिए डिफाइंड नहीं होता ये। तो हमने प्लॉटिंग तो कर लिया था, मगर ये v बनेगा हमेशा, v का ग्राफ बनेगा। तो आप इसमें सिर्फ ये 2 का निकालेंगे, 9/2 कितना कर देंगे इसमें मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। और वन मोर थिंग फिर से बता दूं मैं, मॉड की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, आप उसका डोमेन जो होता है वो नेगेटिव ले सकते हैं, मगर जो उसका रेंज होगा, ये जो y की वैल्यू निकलेगी ये हमेशा क्या निकलेगी, देखो पॉजिटिव आएगी, है ना। तो मॉड का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो इसलिए y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। नीचे का नेगेटिव भी होता है तो वो नेगेटिव रहता है मोड में, नहीं वो चीज नहीं, ये दूसरी चीज है। ठीक है, समझ में आ गया वाला पॉइंट कि नहीं आया यश। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 5। यश आपके एग्जाम्स हो गए ना, यश कल लास्ट है, होमवर्क कब भेजोगे फिर, कल के बाद। अच्छा कल किसका कौन सा लास्ट बचा, बाकी कौन सा बच गया अभी। अच्छा y बराबर sin x है और x इज इक्वल टू 2 पाई। साइन का कर्व सिखाया था अपने 11th में, सिखाया था मैंने, ट्रेगो आ गई। तो साइन का कर्व जो होता है वो साइन का कर्व, यदि चलो ठीक है, मतलब साइन का कर्व कुछ ये ऐसा होता है, दिस इज वैल्यूज आपको याद करनी पड़ती है। चलो मैं टेबल एक बना देता हूँ, टेबल के हिसाब से आप करोगे तो शायद थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। x और y 0 पे 0 होता है, साइन x इज इक्वल टू आप डालो यहाँ पे 0, y 0, π/2 पे कितना निकलता है 1, 90 पे 1, और पाई पे कितना होता है 0। तो हम प्लॉट यदि करते हैं, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये π/2, ये हो गया मेरे पास पाई, ये हो गया 3π/2 और ये निकल गया 2π एंड सो ऑन। साइन का कर्व शुरू कहाँ से होता है, साइन का कर्व शुरू होता है यहाँ से 0 से, 0 से π/2 पे कितना हो जाता है 1, π/2 पे sin 90 प्लस 1, और π/2 के बाद में पाई पे 0 हो जाता है, अगेन 3π/2 पे -1 हो जाता है, लुक एट दिस -1, 3π/2 पे -1 और 2π पे कितना हो जाता है 0। ये साइन आपको तो चैप्टर में करे थे ऐसे ग्राफ। हाँ ये साइन कर्व आपके पास में है, साइन कर्व। तो क्या करना है, और दूसरा मुझे x इज इक्वल टू 2π, तो ये लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज
लाइन x इज इक्वल टू 2 पाई, जो 2 पाई से निकलेगी 360 से। तो मुझे निकालना है फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन x इज इक्वल टू 0, यस अगेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 पाई, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई। ये हो गया मेरे पास x इज इक्वल टू 0। तो साइन कर्व जो एरिया बना रहा है मेरे पास, यहां से मैं इसका दो हाफ में इसको डिवाइड कर रहा हूँ, दो हाफ में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक स्ट्रिप यहां से काटता हूँ और ये हो गया y1 और इनटू में dx, y1 इंटू dx एंड देन उसके बाद ये एरिया आपका पूरा निकल जाएगा y1 dx का। लिमिट कहाँ से लेंगे हम लोग, 0,0 से π/2, 0 लिमिट आपके पास ये आ गई लिमिट। और लिमिट यदि आ गई 0 से π/2, इस वाले क्वाड्रेंट का, सो कॉल्ड क्वाड्रेंट का एरिया निकल जाएगा। एक क्वाड्रेंट का निकाल के, जैसे 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है, तो मैं क्या करूंगा, एक क्वाड्रेंट का निकाल के इंटू 4 कर दूंगा, तो आपका एरिया आ जाएगा पूरे का। निकालते हैं, चलिए। तो मुझे कंप्लीट निकालना है, टोटल इन सभी का मिला करके निकालना है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट 0 से π/2, दिस इज y1 इंटू dx, y इंटू dx। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 0 से π/2। y की वैल्यू कितनी है, sin x है, y की वैल्यू है sin x और इंटू में dx। और sin x का इंटीग्रल कितना आ रहा है, 4 स्क्वायर यूनिट। सूरज आप क्लास में हो क्या आज? अरे मेरे को ध्यान ही नहीं, आप आते ही नहीं, इसलिए मेरे को लगा आज भी नहीं आया होगा शायद। हाँ आपने यहाँ ज्वाइन किया है। चलो 4 स्क्वायर यूनिट आ रहा आंसर। अच्छा, ये एक बार मुझे याद है 2012 या 13 में ये क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन दिया था, ये 6 मार्कर का बोर्ड का। बोर्ड में 2012 या 13 के आसपास की बात है, ये 6 मार्कर में क्वेश्चन आया हुआ है। बड़ा इजी क्वेश्चन था सब। हाँ नहीं, सिंपल जो करना है वही करना है। ये साइन कर्व लोगों को नहीं आता। चलो, साइन का इंटीग्रल कितना निकला है, cos x, और लिमिट कितनी है 0 से। अच्छा, 4 का मल्टीप्लाई कर लेना, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, ये 4 का मल्टीप्लाई कर लेना। लिमिट डाल दो भैया, 4 का मल्टीप्लाई cos π/2 साइन का इंटीग्रल अच्छा माइनस cos x होता है, ठीक है। चलो माइनस बाहर लगा लिए, साइन का इंटीग्रल। अच्छा ठीक है, आगे पहले देखिए तो cos π/2 और माइनस का cos 0, cos π/2 कितना हो गया, cos 90 0 और cos 0 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर कितना, माइनस माइनस प्लस, ये कितना cos 0 1 नहीं सॉरी 4, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे इनटू 4, तो 4 आ गया आंसर। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला और लाइन। काम वही है, क्वेश्चन अच्छा है वैसे ही, डायग्राम कुछ इसका नया नहीं बनेगा। पैराबोला और लाइन के क्वेश्चन हम काफी कर चुके हैं, तो डायग्राम या फिगर तो आपका वही रहने वाला है। देयर इज नो चेंज इन द डायग्राम एंड बस इसमें वैल्यूज नंबर की जगह क्या आ गया, ए और बी आ गया, ए और एम आ गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू में mx, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कुछ याद आता होगा आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इसका y इंटरसेप्ट 0 है, ठीक है। पैराबोला हमारे पास कौन सा है, पैराबोला हमारे पास है y का स्क्वायर, तो किसके सिमेट्रिक बनेगा, ये x एक्सिस के, मतलब ये ऐसा वाला बनेगा, ऐसा वाला। तो ये हमने एक पैराबोला एक रफली हमने बना दिया। अच्छा, ये लाइन को कैसे प्लॉट करें, ये लाइन को आप कैसे प्लॉट करो, ये लाइन डेफिनेटली, ये लाइन यदि आप इसके पॉइंट्स आप निकालना चाहोगे, आप इसके पॉइंट्स को निकालना चाहोगे, दिस इज 0,0, x को डालो 0 तो y कितना निकलेगा 0, और x को कितना लिया मैंने 1, तो y पे कितना निकलेगा m। अब बोले साहब m कहाँ है, हमें तो पता ही नहीं m कहाँ है, हमें पता नहीं। आप वो चीज हटाओ, उसको खत्म करो। आप ये तो पता है आपको 0,0 है, m कहीं ना कहीं तो होगा, मतलब एक मैं रैंडम कहीं पॉइंट लेता हूँ, आपका m कहीं ना कहीं होगा, और ये लाइन यहाँ से निकलेगा। और कुछ इसमें है क्या क्वेश्चन में, नहीं। चलो एक काम करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो मैं निकाल देता हूँ। पॉइंट
इंटरसेक्शन, फिर डायग्राम थोड़ा कंप्लीट करते हैं ना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बाय सॉल्विंग इक्वेशन। तो y की वैल्यू mx है, ये mx को मैं इसके अंदर यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये कितना निकला, m का स्क्वायर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x से x गया तो m स्क्वायर, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? वैसे टेक्निकली ऐसा काटना नहीं चाहिए, चलो नहीं करते, ऐसा नहीं करते। m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से x कॉमन निकाल लो, कितना बचा, m स्क्वायर x माइनस का 4a इज इक्वल टू 0। तो देखो एक तो निकल गया 0, एक तो निकल गया आपका x इज इक्वल टू 0, और दूसरा कितना निकल गया मेरे पास, यहाँ से निकलेगा x इज इक्वल टू 4a अपॉन m का स्क्वायर, ये निकला मेरे पास x। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये पैराबोला और लाइन जो है कहीं भी ले सकते हैं आप पॉइंट, आप ये पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, जस्ट आपने रैंडम एक लाइन, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कितना निकलेगा 4a अपॉन m स्क्वायर, और इसका y कोऑर्डिनेट मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप इसका y कोऑर्डिनेट आप, मगर हम क्यों चाहें जिसका हमें जरूरत नहीं है, 4a अपॉन m स्क्वायर को यहाँ पर डाल के मैं क्या इसका y निकाल लूँ, तो y चलो निकाल ही लेते हैं, यदि मैं इसका निकालना चाहूँ तो y इज इक्वल टू m इंटू 4a अपॉन m स्क्वायर, बट इसकी जरूरत नहीं है, ये जो निकाला मैंने y की इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये निकला 4am अपॉन में m स्क्वायर, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे ये जो पॉइंट है वो कौन सा मिलेगा, ये पॉइंट x एक्सिस वाला है, मतलब 4a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 0, तो मेरा x से काम चल जाएगा, लिमिट कहाँ चलेगी 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये वही पहले क्वाड्रेंट का निकलेगा, और फिर ये ट्रायंगल का निकलेगा, तो क्वाड्रेंट का निकलेगा तो दिस इज y1 इंटू dx, और ये वाला कौन सा हो गया y2 इंटू में dx। एक्चुअली ज्यादा क्लियरिटी पता है भव्या शर्मा, क्या? हाँ सारे 6 मार्कर है भव्या, यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, मैं बोल रहा हूँ यार y1 इंटू dx में और y2 इंटू dx का निकाल करके प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस, ठीक है, अच्छा माइनस ही होगा, और मजे की बात यह है कि जो प्लस वाले क्वेश्चन थे वो थे 8.2 में, वो डिलीट हो चुकी है, तो प्लस वाले क्वेश्चन जो है इस बार सीबीएसई ने कोरोना के कारण डिलीट कर दिया, तो हर जगह आप ये मान के चलो माइनस वाला ही सीन बनेगा, प्लस वाला, बाकी प्लस वाले में एक दो क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है। 4a अपॉन m स्क्वायर इंटू 0 ये हमारे पास कहानी निकली। चलो तो अब ये नीचे का पैराबोला ये तो फिर काम का नहीं हमारे, ये हमने यहाँ से लिया। अब क्या करते हैं भैया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से 4a m स्क्वायर, 4a अपॉन m स्क्वायर, और ये हो गया y1 dx और माइनस y2। अच्छा जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो लिमिट सेम रहती है, ये हो गया y2 इंटू dx, डालो वैल्यू y सेम है, बाकी सेम कहानी, बस इसका इंटीग्रल थोड़ा सा कांस्टेंट के अंदर लिमिट डालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो 0 ये हो गया 4a अपॉन m स्क्वायर, y1 माइनस y2, y1 किससे लेंगे पैराबोला, और पैराबोला से बोल कितना निकला वरुण, 2 रूट a इंटू रूट x, ये रूट चढ़ा दिया मैंने, 4 का बन गया 2, a का बन गया रूट a, तो कितना बन गया ये रूट x, तो मैं कांस्टेंट्स को बाहर लिखता हूँ, 2 रूट a और कितना बचा अंदर रूट x, लिमिट 0 से 4a अपॉन m स्क्वायर। वीडियो पॉज हो रही है सर, आपकी वीडियो नहीं चल रही। हाँ वो डाउन चला गया, अब थोड़े 15-20 सेकंड में फिर से वो रीस्टार्ट हो जाता है, वो 15-20 मिनट चलता है, फिर 15-20 सेकंड टाइम लेता है वो फिर रीस्टार्ट करने में। हाँ आवाज मेरी यदि आप लोग को आ रही, आवाज तो आ ही रही होगी, तो आप इसमें वैल्यूज को रिप्लेस करो, वेट मत करो वीडियो क्लियर होने का, क्योंकि ये तो काम कर सकते हो भाई, इंस्टा के बाद में चले जाना। आवाज यदि मेरी आवाज आ रही होगी, y2 की वैल्यू लाइन से निकालो, लाइन में कितना है y इज इक्वल टू mx,
यहाँ डालो, उसको नोट करने की जरूरत थोड़ी है, डालो और डाल के फिर इंटीग्रल करना आता है वो भी कर लो। y2 की जगह मैं x डालते हैं। हाँ भैया, मगर m कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेना, सिर्फ x डाल लेना और लिमिट 0 से 4a/m²। अब आपको इंटीग्रल करना है और लिमिट डालनी है। आ गया वीडियो? यस सर। चलो ये वाला जो मैंने दिखाया था फोर्स, इसको मैं रब कर देता हूँ, जगह थोड़ी बच जाती है क्योंकि लिमिट्स इसमें थोड़ा डालना हल्का सा। चलो लिमिट्स पहले इंटीग्रल कर रहा हूँ, इंटीग्रल भी किया नहीं है, अब इंटीग्रल कर लें। दिस इज 2 अंडर द रूट ऑफ a, रूट x का इंटीग्रल, रूट x का इंटीग्रल कितना होता है 2/3 x की पावर 3/2। x की पावर 3/2। बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा रूट x का इंटीग्रल 1/2 रूट x, मगर वो डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रल है। चलो ये लिमिट है 0 से 4a/m² माइनस m आपका एज इट इज है, x का इंटीग्रल x² 2 और लिमिट 0 से 4a/m²। ये 2 को बाहर निकाल दिया मैंने, ये आपका 2 आ रहा है। चलिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं, आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इंटू 2 वगैरह कुछ नहीं करना था, हाँ इंटू 2 कुछ नहीं करना था। ये ऊपर का जो हिसाब किताब है ये हो गया 4√a/3। अब लिमिट डाल रहे हैं हम लोग, लिमिट डाल रहे हैं। ये 3/2 जब होता है ना पावर पे, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जो जितने नंबर है उनको मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं। हाँ तो 4a/m² की पावर 3/2 और माइनस 0 की पावर 3/2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और यहाँ पर भी हो गया m/2, दिस इज 4a/m² और इसकी पावर में कितना आ गया 2। चलो ये तो ठीक है, 2 तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपका जब पावर 3/2 हो तो सभी को क्या करना, स्क्वायर में कन्वर्ट करना। 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, a को लिखा √a का स्क्वायर और m को इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये तीनों स्क्वायर इससे कट जाएंगे। तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 4/√a डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 2√a/m और इस पूरे का स्क्वायर और इंटू 3/2। ये स्टेप समझ में आ गई? तीनों को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। क्यूब आ जाएगा और ये तो 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट माइनस का m/2 इंटू 16ma² अपॉन में m की पावर 4। चलो तो ये तो आपका कट गया 2 से 2। अब हमारे पास कितना बच रहा है 4√a डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 का क्यूब कितना हो गया 8, a का रूट का क्यूब कितना हो गया √a इंटू √a इंटू √a मतलब a√2 हाँ वेरी गुड। 8 इंटू a√a अपॉन m का हो गया क्यूब, तो ये हो गया m का क्यूब माइनस ये m से m कटा, यहाँ कितना बचा 2 से गया 8, ये बचा 8a² अपॉन m का क्यूब। चलो साहब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, क्यूब को कॉमन एलसीएम ले लेंगे ना इनकी। हाँ भी ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं। इसका पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का हाँ मतलब ये तो इनटू में है ना, साथ में चल रहा है इसके, ये तो अलग नहीं है। बाद में मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले इन दोनों को पहले ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साथ में ही है, यस सर। अलग नहीं है कि आप पहले एलसीएम लेके करो। पहले इन दोनों 3 और m क्यूब को एलसीएम लेंगे, फिर m क्यूब और उसको सर आंसर आ रहा है 8a²/3m³ यूनिट्स। पीछे मैच कर लिया? 8a²/3m। अरे भैया पहले इसका एलसीएम में में क्या मैं पहले इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई आएगा फिर उनका। आंसर मैच कर गया क्या पीछे से? देखो जरा। यस सर। हाँ बस लिमिट्स को थोड़ा सा डालने का हिसाब किताब था। चलिए तो ये एक और मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 4 8 32, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे भाई वरना तो पंगे करेगा। ये हो जाएगा a², 32a² अपॉन 3m³ और माइनस 8a² अपॉन m³। तो इसका एलसीएम ले ले भाई। 32a² माइनस 8 3 24a² अपॉन में m³। तो कितना बचा मेरे पास, ये बचा 8a² अपॉन m³। यही आंसर आ रहा है क्या? नीचे भी 3m³ होगा। नीचे हाँ 3, अच्छा नीचे ये 3 रह गया, ये आंसर आ रहा है ना? यस सर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर, तो बस इसमें खाली a और m आ गया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन इजी है।
बाकी कहानी वही है। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 6। 7th वाला सेम है यार, एक पैराबोला लाइन है, y1 माइनस y2 है, मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। 8th वाला करते हैं। 7th वाला सेम है, 8th वाला चलो 8th वाला थोड़ा सा एलिप्स आ गया इसके अंदर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। एलिप्स मेरे पास में है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। और लाइन कौन सी है? x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। पहले हम एलिप्स को प्लॉट करने के लिए हम क्या देखते हैं कि एलिप्स, तो पता है फोन तोड़ता भी लोगों के लेकर। लास्ट वार्निंग ध्यान रखना। ये एलिप्स है, ये लाइन है। एलिप्स के अंदर हम पहले ये पता करते हैं कि ये मेजर एक्सिस बड़ी है, कौन सी है मेजर एक्सिस? जो एक्स के नीचे है। तो आपका एक्स बड़ा होगा। तो सपोज मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब मेजर एक्सिस जो है वो आपके पास क्या होगा? मेरे पास 3, ये 3 और -3 हमारे पास है। और माइनर कितने पे होगा? माइनर हमारे पास 2 पे होगा। तो ये बन गया हमारे पास एलिप्स। और लाइन, यदि ये जो फॉर्म दे रखा है इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि लाइन दे रखा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसी लाइन को प्लॉट करने के लिए क्या, अब ये x को 3 पे काट रहा है, तो ये 3 हमारे पास हो गया 3,0, ये हो गया 0,2, क्योंकि एलिप्स का पॉइंट है। तो यदि इस फॉर्म में दे रखा है मेरे पास, तो ज्यादा आसान है कि आप लाइन फट से प्लॉट कर लीजिए। ये कौन सा हो गया? जो x को 3 पे काट रहा है, ये 3 इंटरसेप्ट है, ये 2 इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में यदि आपका ये लाइन है मगर इंटरसेप्ट फॉर्म है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्लियर x को 3 पे काट रहा है तो 3 पे काटा, y को 2 पे काट रहा है 2 पे काटा। तो यहाँ पर मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था लिमिट निकालने के 2 तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली फिगर से निकल जाता है या तो सॉल्व करने। यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा कि इक्वेशन, सॉरी ये फिगर से आपको लिमिट दिख रही है? फिगर से दिख रही है लिमिट 3,0 है और ये 0,0 है। दो पट्टी सॉल्व भी तो कर सकते हैं, वही आंसर आएगा। कर ले सॉल्व भाई, दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट आपका, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वही आंसर आएगा। कहानी वही है, एक स्ट्रिप कटेगी जो किसको टच कर रही है? पैराबोला को टच कर रही है, और एक्स एक्सिस को तो करेगी ही। ये एक्स ये कितना हो गया? y1 इंटू डी एक्स। और दूसरी स्ट्रिप किसको कट कर रही है मेरे पास? लाइन को। और ये कितना हो गया? दिस इज y2 इंटू डी एक्स। ऑब्वियसली मैंने अभी बताया आपको प्लस वाला डिलीट हो चुका है। और वैसे भी आप देखोगे ये y1 से ये पूरा क्वाड्रेंट निकलेगा और y2 से ये ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। और मुझे एरिया कौन सा निकालना है? मुझे एरिया निकालना है ये वाला, बाउंडेड बाय एलिप्स एंड द लाइन। अच्छा, मगर इसमें एक और चीज है, बाउंडेड बाय एलिप्स एंड द लाइन। नहीं, वो बात नहीं है। उसने बोला फाइंड द स्मॉलर एरिया। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा है मुझे ये वाला एरिया निकालना है कि ये वाला एरिया। ये स्मॉलर है और ये बड़ा वाला है। भाई ये भी एरिया क्या है? बाउंडेड बाय लाइन और एलिप्स ही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। और हमें तो स्मॉलर रीजन निकालना है। इसमें भी एलिप्स है और इसमें भी आपका स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है? आपको स्मॉलर वाला निकालना है। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो प्रोसेस एरिया ऑफ शेडेड रीजन, लिमिट कहां से कहां तक? दिस इज 0,0, 0 से लेके 3, y1 माइनस y2। माइनस में हमेशा लिमिट सेम रहती है, तो मैंने इकट्ठा लिमिट लगा दी। अब y की वैल्यू निकालो भैया, कहां से? लाइन से, और सॉरी एलिप्स से और लाइन से, दोनों से y की वैल्यू को निकालिए। दोनों से y की वैल्यूज को निकाले। मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे y का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। सो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 होल इंटू में 4। समझ में आया क्या कि मैंने एलसीएम लिया? मुझे एक एक स्टेप मैं करके दिखा रहा हूं, सबको एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं मैं। तो y इज इक्वल टू 2/3 अंडर द रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया y1, जो किसको टच करके निकल रहा है? एलिप्स वाले को। और दूसरा कौन सा निकलेगा? लाइन से। लाइन से भी निकालो, एलसीएम लो उसका पहले।
तो एलसीएम ले ले पहले, कितना निकला इसका? एलसीएम इसका निकला मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6 माइनस का 2x अपॉन 3। चलो डालो भैया वैल्यू, y1 निकल गया और y2 निकल गया। यदि हालांकि आप ध्यान रखना y1 और y2 को सेलेक्ट करने में, चूज करने में, कि y1 पहले कौन सा होगा, हमने एलिप्स लिया है, और बाद में कौन सा आएगा, लाइन आएगा। मगर इन केस यदि किसी बच्चे ने उल्टा ले लिया तो क्या होगा? सूरज, सूरज क्या बोला, फिर से बोला? नहीं 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 नहीं, अभी वीडियो चली गई ना, खाली ऑडियो आ रही है। हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो चली गई है। चलो, यदि किसी ने गलती से उल्टा ले लिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उसका नेगेटिव आएगा बस। जैसे आप y1 माइनस y2 करके आपका आंसर आ रहा है प्लस का 100, तो उसमें आएगा माइनस का 100, तो एरिया का तो मॉड होता है, तो आप आंसर फिर भी करेक्ट ही आएगा, मगर गलत लेना मत, हमेशा y1 y2 को करेक्ट लेना। y1 कितना आ रहा है भाई, देखो जरा y1 किससे लो में, पैराबोला ये रहा अपने पास, ये कितना निकला 2/3 0 से 3, और ये वैल्यू निकली मेरे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 कितना निकला, y2 निकला लाइन से, मतलब ये दिस इज 1/3 लिमिट 0 से 3, और ये हो गया मेरे पास 6 माइनस का 2x और इनटू में dx। अब कर दो भैया इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन मैं करने वाला हूँ वो मैं बताऊंगा नहीं, मैं सीधे कर दे रहा हूँ। और क्या मैंने किया बता देना जरा एक बार, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मुझे बता देना कि इसका मतलब क्या हुआ। सर नीचे कर दो। ठीक है, कैमरा नीचे कर देता हूँ। क्या? ठीक है, वही है इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला। अच्छा इंटीग्रेशन फॉर्मूला है ये 1/3, कौन सा, ये पर्टिकुलर फंक्शन, सम मोर पर्टिकुलर फंक्शन। चलो इसका इंटीग्रल कितना हो गया, 6x माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लिमिट 0 से लेके 3। अब लिमिट हम डाल रहे हैं, इसकी भी लिमिट कितनी है, 0 से लेकर के 3 है, तो जरा हम लिमिट डाल के देखते हैं। लिमिट आप लोगों को दिख रहा होगा, पहले अपर लिमिट लगा रहा हूं मैं, तो पहले अपर लिमिट जब मैंने यहाँ पे लगाया 0 आ जाएगा, ये वाला पार्ट खत्म हो गया 0, और यहाँ पे लगाया 9/2 sin 3/3 कितना हो गया 1। अरे याद हो गया कम से कम ना, कर करके भले होमवर्क ना कर। चलो आंसर 2/3, ये वाला पार्ट तो हो गया 0, और प्लस ये कितना निकल गया 9/2 इंटू में π/2, क्योंकि साइन इनवर्स 1 हो गया। ये डाला मैंने अपर लिमिट है, अभी लोअर लिमिट डालना है। अब लोअर लिमिट आप लोग ये समझोगे, बोले साहब ये तो 0 है, ये क्या कर लेगा हमारा, कभी कभी 0 भी काम आ जाता है, तो जरा देख लेना। हालांकि जब लोअर लिमिट आप डालोगे तो 0 ही आ रहा है दोनों पोर्शन में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये 0 है इनटू तो पूरा 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 ये भी आपका 0 होता है। अब इसमें डाल लेते हैं लिमिट, इसका निकला 1/3 और बस 6 इंटू 3 दैट इज कितना निकला 18। अच्छा ये 2 से 2 काट हो गया, 2 से 2 काट दिया, x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट में ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट में 0 प्लस का 0। चलो आंसर कितना निकला 2/3 इंटू 9π/4, ये साथ में गुरुजी ध्यान रखना, 3/2 माइनस का 1/3 इंटू 18 में से 9 गए तो 9, तो 3 1 जा 3 3 जा, यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, 2 1 जा 3 1 जा 3π/2, 3 1 जा 3π/2 और माइनस का 3, ये आंसर है। इसका एलसीएम ले लेना चाहो तो, इसमें इंटू 2 वगैरह तो नहीं करना, हाँ नहीं करना, ये हो गया आपका 3π - 6/2। ठीक है, एलसीएम लेके आपका 3π - 6/2। चलो क्लोज कर रहे हैं हम, ठीक है, बाकी अगली क्लास में करेंगे, अभी रुक जाओ।